नमस्कार मेरे युवा साथियों। आज मैं कुछ बातें आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। मेरे युवा साथियों, जैसा कि आप सभी को मैं बता दूँ कि अभी वर्तमान में रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे ड्राइवर की वैकेंसी आई है। आपको जान के इस बात की हैरानी होगी कि ये वैकेंसी लगभग 5600 या 5700 के आसपास है, 5600 समथिंग। मेरे युवा साथियों, आप सभी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी कितने साल के बाद आई। ये वैकेंसी 2018 में आई थी और आप जानते हैं कि हमारे देश का नौजवान अपने सपने बनाते हैं और उस सपने को साकार करने के लिए उसके लिए दिन रात त्याग करते हैं। और यकीन मानिए, उन सपने को पूरा करने के लिए वो आज से नहीं, कई वर्षों से वो तपस्या कर रहा है। 2018 में वैकेंसी आई। बच्चों ने 19 का इंतजार किया, 20 का इंतजार किया, 21 इंतजार किया, 22 इंतजार किया, 23 इंतजार किया, 23 समाप्त हो गया और 24 में उसके हाथ में एक खूबसूरत सा झुनझुना देखने को मिला। वाह हमारी देश की सरकार, सचमुच इसे कहते हैं राम राज्य। आज हमारे देश का युवा किस दर्द से गुजर रहा है, शायद आपको एहसास नहीं होगा एहसास, क्योंकि एहसास करने के लिए उस चीज से गुजरना पड़ता है। यदि गरीबी का क्या दर्द होता है तो गरीब बन के देखना पड़ेगा आपको। विद्यार्थी के जीवन में क्या तपस्या होता है और तपस्या को करने में कितनी कष्ट होती है, यदि आप इस चीज को महसूस करना चाहते हैं तो आपको विद्यार्थी बनना पड़ेगा। एक साधु जब अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो संसारिक हर खुशी का त्याग करता है तो उस त्याग को करने में उसे कितनी कष्ट होती है। यदि इस कष्ट को आप महसूस करना चाहते हैं तो आपको साधु बनना पड़ेगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश की सरकार, यदि हम तमाम युवाओं के दुख और दर्द को नहीं समझ रही है तो मैं समझता हूं कि यह सरकार युवाओं की सरकार नहीं है। आज हमारे देश में एक नहीं, हजार नहीं, लाखों नौजवान बचपन से शिक्षा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार मानकर अपने जीवन की हर बुराई को नष्ट करने के लिए दिन रात मेहनत करता है और अपने आप को इतना काबिल बनाता है कि किसी भी कीमत पर, चाहे मेरी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, जीत हासिल करके रहूंगा। और इस जीत के दर्ज पर ना सिर्फ अपने परिवार की हालात को बदलता है, अपने घर में खुशियां लाता है, बल्कि अपने समाज को भी एक नई दिशा देती है। युवाओं में बहुत शक्ति होती है और इन शक्तियों को यदि आप सही दिशा में नहीं ले गए ना तो विकास की जगह विनाश हो जाता है। हमारे देश की सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि युवाओं को अवसर दिया जाए, युवाओं को अपॉर्चुनिटी दिया जाए। जो युवा जिस काबिल है उसे उस क्षेत्र में रोजगार दिया जाए। आपको क्या लगता है कि हमारे देश का नौजवान पढ़ाई लिखाई छोड़ दे? हमारे देश का नौजवान सरकारी क्षेत्र में जाने का सपना छोड़ दे? क्यों छोड़ दे? क्यों हमारे देश में सरकारी नाम की कोई संस्था नहीं रही? क्या हमारे देश में रेलवे खत्म हो गए? एक समय था जब कहा जाता था कि रेलवे सबसे बड़ी नियोक्ता है, जॉब देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। और आज रेलवे की वैकेंसी आप उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि रेलवे से कितनी वैकेंसी आ रही है। क्या रेलवे के कर्मचारी रिटायर नहीं हो रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी और इस विभाग के जितने भी माननीय मंत्री जी हैं, मैं उन सभी से प्रार्थना करता हूं, नम्र निवेदन करना चाहता हूं, आप युवाओं के हालात के बारे में अपने जीवन में कभी भी फुर्सत निकाल के सोच तो लीजिए। क्यों इस देश का युवा आपका बेटा, आपकी बेटी नहीं है? क्या इस देश का युवा आपकी संपत्ति नहीं है? ये युवा जब विकास करेगा तभी आपका देश विकास करेगा। इस बात को कभी नहीं भूलिए। आज 2018 में आप वैकेंसी देते हैं युवा को और 2024 में फिर दूसरा वैकेंसी वो बच्चा देखता है। इस बीच में तो कई नौजवान का उम्र खत्म हो जाता है। आपको इस बात का एहसास नहीं होता है? क्या उसे, आपको नहीं लगता है कि हर साल उसे मौका देना चाहिए? आज 5,500 की वैकेंसी देते हैं, वो भी जब जोन वाइज बटेगा तो युवाओं को कितनी वैकेंसी मिलेगा?
आपको नहीं लग रहा है युवाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है? आपको नहीं लगता है कि युवा इस हालात में अपने आप को कहां पाएगा? क्या उसके अंदर में थोड़ा भी आत्मविश्वास रहेगा? क्या उसके अंदर में कुछ भी खुशियां बाकी रहेगी? जिसके लिए वो जीवन बिता रहा है, जिसके लिए वो आज से नहीं बचपन से पढ़ रहा है एक सपना पाल के कि एक दिन मैं भी एक अच्छा पद को हासिल करूंगा, आप उसके इस सपने को 2 मिनट में कुचल देते हैं। वाह! क्या इसे ही राम राज्य कहते हैं? जिस देश का युवा रो रहा हो, जिस देश का युवा हर दिन घुटन महसूस कर रहा हो, क्या इसे राम राज्य कहते हैं? नहीं, राम राज्य तो उसे कहते हैं जब हमारे देश का हर नौजवान और हर घर में खुशियों की दिवाली मन रही हो, हर नौजवान के चेहरे पे मुस्कुराहट हो, इसे राम राज्य कहते हैं। रोजगार सरकार का सर्वप्रथम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जब युवा के हाथों में रोजगार होगा, निश्चित रूप से वो युवा खुशहाल होगा, उसके जीवन में मुस्कुराहट आएगी, उसके जीवन में ऊर्जा आएगी, और इस ऊर्जा के दम पर वो कई बड़े बड़े सपने लेंगे, बुनेंगे और उस सपने को साकार करेंगे और देश के निर्माण में अपना बेहतर योगदान देंगे। बहुत शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है और बहुत दुख हो रहा है कि पता नहीं है हमारी सरकार को क्या लग रहा है, वो किस दिशा में चल पड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कह दीजिए, आप यह स्पष्ट कर दीजिए ना कि मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सभी को मैं रोजगार देने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि हमारे देश की हालात बद से बदतर हो गई है। क्या आप ये कह पाएंगे? है हिम्मत आप में? नहीं कह पाएंगे, आप नहीं कह पाएंगे। आप तो दिन भर और आपकी मीडिया दिन भर ये गाथा गा रही है कि भारत देश दिन प्रतिदिन तरक्की की पराकाष्ठा को पार करता जा रहा है और कुछ ही दिन में हमारा देश विकासशील से विकसित होने वाला है। यकीन मानिए, जिस ओर खास करके शिक्षा के क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो युवा, जो गरीब घर के बच्चे सपने देख रहे हैं बचपन से, आज उनके सपने के लिए आप कोई अवसर प्रदान कर ही नहीं रहे हैं। युवा करे तो करे क्या? क्या कर सकता है वो? क्या वो पढ़ाई छोड़ के, वो कलम छोड़ के कहीं और काम करना शुरू कर दे? यदि कलम उसको पकड़ना ही नहीं था तो फिर बचपन से ही तो नहीं पकड़ता ना। या फिर आपके नजर में शिक्षा का सिर्फ यह मतलब तो नहीं है कि डिग्री लीजिए, काम खत्म, फिर अपना अपना व्यापार शुरू कर दीजिए। आपको नहीं लगता है कि हर लोगों का अपना अपना सपना होता है? क्या जो युवा सरकारी विभाग में एक पद पाना चाहता है, क्या उसे आप सपने देखने नहीं देना चाहते हैं? क्यों ना देखे वो सपना? क्यों ना देखे सपना? हमारे देश का एक नेता मुखिया से वो विधायक बनना चाहता है, विधायक से वो सांसद बनना चाहता है, सांसद से फिर मंत्री बनना चाहता है, मंत्री से वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है और अंततः प्रधानमंत्री बनना चाहता है। वो सपने देखे, वो सरकारी पद पर रहे, सरकारी पद का हर लाभ ले, और हमारा युवा ना देखे और हमारा युवा सरकारी पद पे जाना ना चाहे। क्यों? क्यों ये अधिकार नहीं है युवाओं को? बिल्कुल अधिकार है। माननीय, ये युवाओं के साथ अत्याचार है, बहुत बड़ा अत्याचार है, और युवाओं को रुलाना, सच पूछा जाए, ये देश हित में तो है ही नहीं। और आपका युवा, वो युवा खासकर जो पढ़ने वाला है, मैं जो नहीं पढ़ रहा उन युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो युवा आपके पढ़ रहे हैं, और क्या आप पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे? क्या उन्हें अवसर नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे आप? तो फिर बचपन से, या आप ये डिसीजन दे दीजिए ना कि मैं सरकारी सेवा में अब कोई भी बहाली नहीं लाऊंगा। सोच के आश्चर्य लगता है कि कभी कल्पना करके देखिए कि वो बच्चे कैसे अपने आप को संभाल पा रहे होंगे जो 6 साल से इंतजार कर रहा है। क्या 6 साल वो नींद में सोया हुआ था? नहीं, हर साल वो मेहनत कर रहा है इस उम्मीद में कि चलो इस साल नहीं तो इस साल, इस साल नहीं तो इस साल। और आप जब वैकेंसी देते हैं तो एक छोटा सा ऊंट के मुंह में जीरा भी बोले तो जीरा भी शर्म आ जाए, ये भी कहावत यहां पे सटीक नहीं बैठ रहा है। आप इतनी कम वैकेंसी दी है, जनसंख्या बढ़ रही है, आपके यूनिवर्सिटी से नौजवान हर एक दिन डिग्री ले लेके उसकी लाखों में संख्या बढ़ती जा रही है, और आप वैकेंसी घटाते जा रहे हैं। कैसे आप देश के नौजवान को संतुष्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो फ्रस्ट्रेट होगा, और जब फ्रस्ट्रेट होगा तो वो निश्चित रूप से वो गलत दिशा में कदम उठाएगा, जो विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। माननीय, आप तमाम जितने भी
नेता हैं और खास करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तो सचमुच हमारे देश के युवा तो आपको राम जैसा ही समझ रहे हैं। तो यदि आप सचमुच वैसे हैं तो प्लीज, राम के राज्य में कहा जाता था कि कोई भी प्रजा दुखी नहीं था, कोई भी गम के आंसू नहीं रोता था। यदि आंसू निकलता भी था तो खुशी का आंसू निकलता था। यदि आप भी सचमुच उतने महान हैं तो बस इतनी सी आपसे विनती है कि आप हमारे देश के युवाओं का दर्द समझिए, पढ़ने वाले बच्चों के मेहनत की कद्र समझिए और उन्हें प्लीज अवसर दीजिए। और यदि ये अवसर बंद हो रहे हैं, ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि वैकेंसी अब रेलवे में नहीं है। शायद युवा सपना देखना छोड़ दे, वो अपने जीवन को किसी भी क्षेत्र में लाकर अपने जीवन को सरवाइव कर लेगा यदि उसमें काबिलियत है। लेकिन ये इस तरीके से वो प्रत्येक साल वो उम्मीद के दामन को पकड़ के तो नहीं रहेगा ना, और अंततः उसे निराशा ही हाथ लग रही है। ये किसी भी तरीके से न्याय नहीं हो रहा है युवाओं के साथ। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि सचमुच युवाओं के मन की बात सुनिए ना। आपकी मन की बात तो पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, कभी आप युवाओं के मन की बात सुन लीजिए ना। यदि आप सभी को हमारा ये विचार पसंद आया होगा, मैं बस इतना ही उन बच्चों के पक्ष में कहने की कोशिश किया जो बच्चे आज लगभग 10 साल से ये सपना संजोया हुआ है और लगातार मेहनत कर रहा है और अपने माँ बाप को, उन सपनों को, उन बूढ़े माँ बाप के सपनों को खुशी देने के लिए अपने जीवन को भी त्याग में बिताया है। उनके लिए थोड़ा सा जरूर समय निकाल के सोच लिया करिए। मैं देखता हूं कि जब एक छोटा सा पद, एक कांस्टेबल पद और एक रेलवे में ग्रुप डी पद भी जब हासिल कर लेता है नौजवान, तो अपने घर की हालात और दिशा को बदल देता है, एक नई दिशा दे देता है। मैंने अपने गांव में देखा है कि एक छोटा सा कांस्टेबल बनकर एक ग्रुप डी का पद हासिल करके वो अपने घर के हालात को बदल दिया। जो उसके मां बाप नहीं कर पाए, उसका बेटा वो पद हासिल करके अपने घर के हालात को बदल देता है। इसे तरक्की कहते हैं, इसे विकास कहते हैं। आप विकास की इस परिभाषा को परिभाषित करिए ना। विकास कहते किसको है? जब हर नौजवान, हर घर में खुशियों की दिवाली मन रही हो, उसे कहते हैं रामराज्य। क्या आज नौजवान जितने भी पढ़ रहे हैं उनके घरों में खुशियों की दिवाली मन रही है? नहीं मन रही है। वो बच्चे रो रहे हैं। दिवाली के दिन भी वो मायूस हैं। वो किस खुशी में दिवाली मनाए, किस खुशी में वो होली मनाए? उसके जीवन में तो खुशियां ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है। मानिए प्लीज थोड़ा सा जरूर समय निकालिए। बहुत व्यस्त हैं आप लोग देश को तरक्की दिलवाने में, थोड़ा सा युवाओं की तरक्की की भी बात कर लीजिए। आप सभी को मेरा यह विचार कैसा लगा? जैसा भी लगा आप सभी कमेंट जरूर करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।